हम दोस्तों, रावण सीता का वध क्यों करना चाहता था। रावण सीता का वध क्यों करना चाहता था। जैसे ही रावण को समाचार प्राप्त हुआ कि इंद्रजीत लक्ष्मण जी के द्वारा मारा गया है, यह दुखद समाचार सुनकर रावण के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना बुद्धि और विवेक खो चुका था। उसकी आंखों में केवल प्रतिशोध की ज्वाला भटक रही थी। सोच विचार उसने यह निर्णय लिया कि जिसके कारण मेरा पुत्र मारा गया, आज मैं उसका ही वध कर डालूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपने म्यान से तलवार निकाली और अशोक वाटिका की तरफ सीता जी का वध करने के लिए जाने लगा। रावण को अब तक जितना भी योद्धा और उसके भाई व पुत्र मारे गए थे, तब इतना क्रोध नहीं आया था जितना क्रोध इंद्रजीत की मृत्यु पर आया था, क्योंकि इंद्रजीत रावण की तरह ही अजय था, रावण का हाथ था। रावण इतने ज्यादा क्रोध में था कि सभी राक्षस उसकी दृष्टि से बच रहे थे। वह सीता जी की तरफ दौड़ा जा रहा था। तभी सीता जी को किसी ने बताया कि राक्षस राज रावण तुम्हारा वध करने के लिए शीघ्र ही यहाँ पहुँचने वाला है। सीता जी बहुत दुखी हुई और अपने भाग्य को कोसने लगी। उधर रावण को समझाने वाला उस समय कोई नहीं था। डर के मारे सब अपने पीछे पीछे दौड़ रहे थे, लेकिन रावण को समझाने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। फिर रावण के एक मंत्री, जिसका नाम सुप्रस था, वो बहुत सुशील और सदाचारी था और वह बुद्धिमान था। उसने अपने प्राणों को संकट में डालते हुए रावण को समझाने की कोशिश की। रावण के मंत्री पार्षद ने कहा कि हे राक्षस राज, आप कुबेर के भाई हैं, आपको धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए जनक नंदिनी सीता जी का वध करना सही नहीं है। तुम्हारे शत्रु जनक नंदिनी नहीं बल्कि राम है। हमें अपना क्रोध युद्ध भूमि में जाकर राम के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। युद्ध भूमि में राम का वध करके आप अपने पुत्र इंद्रजीत के वध का बदला ले सकते हैं। सुप्रसु के ऐसा समझाने से रावण को होश आया और वह धर्म से हटकर कार्य करने जा रहा था। तब उसने सीता जी के वध का अपना निर्णय बदल लिया और अपनी तलवार को म्यान में रखते हुए अपने महल में वापस लौट गया। उसके बाद आगे क्या हुआ यह मैं अभी बताने जा रही हूँ, और इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर लेना। रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब स्त्री पुरुषों ने देवताओं के पुण्य को और उसका संदेह और अज्ञान को नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्भ की गुरुवस्था, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की एकता भई, सीता जी का जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दान लव, यह सब शिव जी के धनुष बड़े रूपी जहाज को पार करके समाज बनाकर उस समय चढ़ गए जब यह श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हीं चित्र में लिखे हुए से देखकर कि कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल्प देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसके मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। सारी खेती के लिए सूख जाने पर वर्षा किस काम की। समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ है। जी मैं ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा
और उनका विशेष प्रेम जाग कर पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी तकलीफ से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में उठा लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमक रहा था और आकाश मंडल में जैसा बहुत ही प्यारा सा मंडलाकार चलते हुए और जोर से खींचते हुए उसी किसी ने नहीं देखा। अर्थ तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता नहीं होगा। सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण में राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। घोर कठोर शब्द से लोग सूर्यदेव के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। धरती डोलने लगी। शेष वराह और कच्छप कमल ला उठे। उन्होंने राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचारने लगे कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सब हो निश्चय हो गया कि राम ने धनुष को तोड़ डाला, तब श्री रामचंद्र जी की जय जयकार होने लगी। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोह वंश पहले इस जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़ों को पृथ्वी पर रख दिया और यह सब देखकर सभी लोग खुशी हुए। विश्वामित्री रूप पवित्र समुद्र में जिसने प्रेम रूपी समुद्र अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर पुलवा कली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में जोर जोर से नगाड़े बजने लगे और देव गणाएं गुणगान करके नाचने लगी। ब्रह्मा आदि देवता सिद्ध और मुनिवर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा गा कर सारे ब्राह्मणों में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिससे धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ सभी स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ डाला है। धीर बुद्धि वाले भाट भंग और सूत लोग रांदल रीति रिवाज का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। सब सुख सहनाई ढोल सुहावनी नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर गाजे बाजे बज रहे हैं। यहाँ पर युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियाँ सहित रानी अत्यहर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सोच त्याग कर सुख प्राप्त किया, जैसे तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने थाप ली हो। धनुष टूट जाने पर लोगों ने ऐसा श्रीहीन हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चाँद की सवाती का जल पी गई हो। श्री राम जी लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब शानदार सत्यानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री रामचंद्र जी के पास गमन किया। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसने की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही है, जैसे बहुत ही सी छवियों के बीच में से महाछवि होकर कमल में सुंदर जयमाला है। कमल के समान सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में
शोभा छाई हुए सीता जी के शरीर में संकोच है, मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा। समीप जाकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर वह राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने यह देखा और समझाकर कहा कि सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई पर प्रेम के वश में पहनाई नहीं गई, मानो डांडिया सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हों। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजगण इस प्रकार संकुचा गए जैसे सूर्य को देखकर कुमुद का समूह सिकुड़ गया हो। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दृष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनिवर सब जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों में पुष्प की अटछिना लूट रही है। जहाँ तहाँ ब्रह्मा वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विराली बखान कर रहे हैं। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी को वर्णन कर लिया। नगर की नर नारी आरती कर रही हैं और अपनी हैसियत की पूंजी को बुलाकर सुथार से अधिक निछावर कर रही हैं। श्री सीता जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे सुंदरता और श्रृंगार ये रस एकत्रित हो गए हों। और सखियां कह रही है, सीते स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अद्भुत होकर उनके चरण नहीं छूती। गौतम जी स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी ने राम जी के चरणों में हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी अलौकिक प्रीति जानकर गोकुल मणि श्री रामचंद्र जी के मन ही मन में हंसे और उस समय सीता जी को देखकर राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूठ राजा मन में बहुत तमतमा रहे थे। अभागे उठ कर कवच पहनकर जहाँ जहाँ गाल बजाने लगे। वो कहते हैं कि सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी हमारे जीते जी राजकुमारों को वह कौन बहा सकता है। यदि जनक जी कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। यह वचन सुनकर साधु राजा बोले, राज समाज को देखकर तो लज्जा हो गई। अरे तुम्हारा बल, प्रताप, वीरता और बड़ाई और नाक और धनुष के साथ ही चली गई थी। वही वीरता थी कि अब कहाँ से मिलेगी। ये ऐसी दृष्टि बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मूर्खों पर कालिक लगा दी है। इस घमंड और क्रोध को छोड़कर नेत्र भरकर श्री रामचंद्र ने छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को पलव अगली जानकर उसमें पतंगे मत बनो। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपने कुशल चाहे शिव जी के विरुद्ध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी, लालची, सुंदर, कृति चाहे कामी मनुष्य विष्कल होता क्या पा सकता है। और जैसे श्री हरि के चरणों के विमुख मनुष्य परम गति चाहे। हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी संकेत हो गई और सब सखियों ने उन्हें वहां से ले गई जहाँ रानी सीता जी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन ही मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभिमान चाल से गुरु जी के पास चले। रानियों सहित सीता जी
दृष्ट राजाओं के ध्रुव वचन सुनकर सोच के वंश में किन्नय की विधाता अब क्या करने वाले। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो जाती हैं और वह क्रोध के कारण देखने लगे मानो मत वाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। खलबली देखकर जनकपुरी की स्त्रियां व्याकुल हो गई, तब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर मृग कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी भी आए। उन्हें देखकर सब लोग सुंचा गए और मानो बाज के झपट पर पटेल लुक छिप जाते हैं। गोरे शरीर की विपत्ति बड़ी फैल रही है और विशाल लाट पर त्रूप विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख है, चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल है। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा ज्ञान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे, छाती और भुजाएं विशाल है और सुंदर यशो धारण किए। माला पहने पर मसाला के लिए कमर में मुनियों का वस्त्र और तरकस बांधे, हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंध पर फर सागर धारण किया। शांत वेश है, प्रभु कर्णिक बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो वीर रस की ध्वनि मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब लोग वहाँ आ गए हों। परशुराम जी का भयानक भय देखकर सब राजा व्याकुल होकर उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कहकर वह सब दंडवत प्रणाम करने लगे। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिन की ओर देख लेते हैं। वह समझना ही जैसे मेरी आयु पूरी हो गई हो। फिर जनक जी ने आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां तब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सखियों सियानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राम, हे लक्ष्मण, राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया और देवता भी मंद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित संप्रीत हो रहे हैं। फिर सब देखकर भाग जाते हुए अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसे लगी हुई है। उनके शरीर में क्रोध कहाँ से छा गया जिस कारण सब राजा आए थे। राजा ने जनक वे सब समाचार कहो सुनाइए। ये वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर कर दूसरी ओर देखा। धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, अरे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शिथिर दिखा नहीं तो अरे मुंड, आज मैं जहाँ तक तेरा राज्य है वहाँ तक की पृथ्वी उलट कर दूंगा। राजा को अति डर लगा जिसके कारण वो उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। देवता मुनि नाग सभी स्त्री पुरुष सभी सोचने लगे कि सबके हृदय में बड़ा भय है। सीता जी की माता का मन में बड़ा पछता रही है कि हाय विधाता ने यह सब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण में ही कल्प के समान बीतने लगा। तब श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को भयभीत देखकर सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में कुछ हर्ष था, न विषत और न हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दासी होगा। क्या आज्ञा
है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि बोले, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी होती है। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के कठोर वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। किंतु इसी दिन उस पर इतनी किस कारण से है। यह सुनकर मृग वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी को क्रोध होकर कहने लगी, अरे राजपुत्र, काल के वश में होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या धनु के समान है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में भी सभी धनुष एक जैसे ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने इसे नवीन के धोखे में देखा था, फिर वह तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी ने अपने फरसे की ओर देखा और बोले कि अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जान कर के नहीं मारता। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात है। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहसा ही भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख कर राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच के वंश में न रहे। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों को भी नाश करने वाला है। लक्ष्मण जी हंस कर बोले, ओहो मुनीश्वर जी, आपको बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उठाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुमंड की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी सबके आगे की उंगलियों को देखते ही मर जाती है। कठोर और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। ब्रगवासी समझकर और यपोतिन देखकर जो आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को हो कर सह कर लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकृति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर भी पड़ना चाहिए। आपका एक वचन ही करोड़ों वृक्ष के समान है। धनुष बाण और कठोर तो व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें धनुष बाण और कठोर को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर मृगवसनी परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोल उठे, विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुपसबद और कुटिल है। काल के वंश को होकर उसने अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्रमा का कलंक है और यह बिल्कुल मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं
मैं पुकार कर कहता हूँ कि मेरा कोई दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो तुम्हारा प्रताप, बल और क्रोध बतला करे इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनि, आपका श्रेयस आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, क्योंकि आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेक बार बहुत प्रकार से वर्णन इतने पर भी संतोष नहीं हुआ तो फिर कुछ नहीं कह डालिए। क्रोध रोक कर दुख मत सहिए। आप वीरता धारण करने वाले, धैर्यवान और शोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। सूरवीर तो युद्ध भूमि में करनी करते हैं कहकर अपने को नहीं शत्रु और युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं। आप तो मानो काल को हाँक लगा कर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनकर ही परशुराम जी ने अपने भयानक परसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब लोग मुझे दोष न दे, यह कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के योग्य है। और इसे बालक को देखकर मैंने कुछ बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी और यह गुरु द्रोही और अपराधी मेरे सामने है उत्तर दे रहा। अब मेरे सामने उत्तर दे रहा, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो यह विश्वामित्र केवल तुम्हारे शील प्रेम से नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उपकन हो जाता है। विश्राम जी ने हृदय से हंसकर कहा, मुनि को हरा कर श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोभ में केवल फौलाद की बनी हुई है। अखंड उल्लेख तब श्री रामचंद्र जी पर एहसास जानकू जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैंने इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, कैसे विकार रस में भरा हुआ सोने का घड़ा है। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर ऐसे तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी तरफ देखा, जिससे लक्ष्मण जी संकोचा कर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी को दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर ध्यान ना दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बैल और बालक का एक ही स्वभाव होता है, सहज इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर इनसे लक्ष्मण जी ने तो कुछ काम भी बिगाड़ा है, तो हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वंश और बंधन जो कुछ करना है तो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र उसका क्रोध दूर हो। मुनिराज बताइए, मैं यह उपाय करूं। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए? अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़े ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या मैंने? जिस कुठार की गौर करनी सुनकर आ जाऊं कि स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, उसी परसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। हाथ चलाना नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, यह कठार भी कुठली हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला ही हृदय में किस समय भी कृपा कैसी, आज दया कर मुझे यह संदेह दुख है कि यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर झुकाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु की आपकी मूर्ति के अनुकूल ही वचन बोलते हैं, मानो फूल जड़ी है रहे हैं। मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जल रहा है तो क्रोध होने पर भी शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। प्रभु श्री परशुराम जी ने कहा, हे
तक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर में निवास करना चाहता है। इसको क्रोध ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह आज पुत्र देखने में छोटा है पर फिर भी बड़ा खोटा है। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी ने हृदय में तन क्रोध भरकर श्री रामचंद्र जी से बोले, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा मुझे ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है और तू छल करके हाथ साथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बोल रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्करा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हो। कहीं कहीं भी मेरा बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। श्री रामचंद्र जी प्रकट होकर, मुनिवर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए वह स्वामी वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास बना लीजिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपकी वीरों जैसा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला। वास्तव में उसका कोई भी दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की धूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी कहिए। न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा नाम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। और हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र संतप, सोच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और ऐसा यह 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे वीरप, आपके अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विशर कहा। भक्ति परशुराम जी कुपित को होकर अथवा क्रोध की हंस कर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विरप हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को शिवा, बाण को अवधि और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान है। चतुर्गणी सेना, सुंदर समद योजन जलाई जाने वाली लकड़ियाँ, बड़े बड़े राजा उस पर आकर बलि के पशु हुए हैं जिन्होंने मैंने इसी परसे से काट दिया है और बलि चढ़ा दिया है। ऐसे करोड़ रण युग मैंने किया, अर्थात जैसे मानो चरण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ अवध दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव मुझे मालूम नहीं है, इसी से तुम ब्राह्मण के धोखे में मेरा निरादन कर रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे मेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष मिल करूं। हे प्रभु, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो वह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन सा योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक झुकाते हैं। देवता, दैत्य, राजा और बहुत से योद्धा वे चाहें तो बल में हमसे बराबर हो जाए, अधिक बलवान हो। यदि रण में हमें कोई भी ललकारे
तो हम उनसे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल का कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की परीक्षा करके नहीं, रघुवंशी शरण में काल से ही नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की नहीं ही प्रभुता महिमा की है, जो आपसे डरता है वह आपसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कमल और रहस्य पूर्वक वचन सुनकर परशुराम जी बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मण पति, धनुष को हाथ में लीजिए और इसे कीजिए जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष लगे तब वह आप ही चले गया। वह परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जाना। उनका शरीर पुलकित हो गया और प्रफुल्ल हो गया। वे हाथ जोड़कर मधुर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समान था। हे रघुकुल रूपी कमल, वन में सूर्य राक्षस को के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय जय हो। देवता, ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय जय हो। मंद मोह और भ्रम से हरने वाले, आपकी जय हो। विन कृपा आदि सुखों के समुद्र और वचनों को रचना अत्य उत्तर, आपकी जय हो। सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों को सुंदर और शरीर में करोड़ों काम देवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। एक मुख में आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव। हे महादेव जी के मन में रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय जयकार हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे हैं, क्षमा कर दो। मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कर दीजिए। रघुकुल में पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मन कल्पत डर से रामचंद्र जी से, परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं यह उसका बदला न ले, इस व्रत के डर से व्यतीत हो गई। और यह कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुरी के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोह में अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे गाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगलोसाज, अजय, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान सुंदर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गायन करने लगी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का गरीबी धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भंग जाता रहा और वे उसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने पर चकोर की कन्या सुखी हो जाती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। प्रभु की ही कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा। दोनों भाइयों ने मुझ पर कृपा किया। हे स्वामी, अब मैं उचित हो कर कीजिए, जो उचित हो वो कीजिए। लक्ष्मण जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगा उठी और दिशाओं में हाथी कांप गए। तभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में हर्ष हुआ और जनक जी सुख चा गए। गुरु विश्वामित्र जी, रघुनाथ जी और सब मुनि मन ही मन में प्रसन्न हुए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे में लक्ष्मण जी को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले कि हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और जनक जी का संताप मिटाओ।
गुरु के वचन सुनकर रामचंद्र जी के चरणों में सिर झुकाया रहा और उनके मन में हर्ष हुआ और न विषाद और न वे अपनी अड़ से जवान सिंह को भले ही लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। मंचू रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल के खेल कर उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमंद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसा कर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जंगल के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मतवाले श्रेष्ठ हाथी जैसे चाल के स्वाभाविक ही चले। श्री रामचंद्र जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने गुणों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्य का कुछ भी प्रभाव हो तो गणेश गोसाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डालेंगे। श्री रामचंद्र जी को प्रेम के साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलक विलक कर विलाप करती हुई यह वचन देती है कि हे सखी, यह हमारे हित कहलाते हैं। वे भी तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहते कि रामचंद्र जी अभी बालक है। उनके लिए ऐसा हट अच्छा नहीं है जो धनुष रावण और वाणासुर जैसे जंग विदेही वीरों के हिलाए नहीं हिला उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का नाम राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना। रानी को हट जाना चाहिए। इसलिए वह कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता क्यों नहीं। रावण और वाणासुर ने भी इस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए। वही इस धनुष को सुकुमार राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं इस धनुष को तोड़ पाएंगे क्या? मन ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयाना पर समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं ही कहकर रानी चुप हो जाती है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमल वाणी से बोली, है रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अंगस और कहाँ अपार समुंदर, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में छोटा है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों में अंधकार नष्ट हो जाता है। जिसके वंश में ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वंश में कर लेता है। कामदेव ने फूलों का ही वध कर दिया। बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेश त्याग दीजिए। हे रानी, रामचंद्र जी धनुष को आवश्यक तो ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर राम को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और श्री रामचंद्र जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समुंदर श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी जिस
जिस देवता से गिनती कर रही है, व्याकुल होकर मनी मन मना रही है, मेवेश भवानी मुझ पर कृपा हो करे, मुझे आपको जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर कृपा करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। श्री रघुनाथ जी को देखकर सीता जी ने धीरज धर देवताओं को मना रही है। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भर रहे हैं और शरीर में रोमांस हो रहा है। अच्छी तरह नेत्र भर कर रामचंद्र जी को शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन मग्न हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, ओहो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। यह लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पांडवों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो ब्रिज से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ कोमल शरीर श्याम सुंदर ही विधाता। मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेद हो जाता है। सारी सभा की बुद्धि बोली बावली हो गई। शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम अपने जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ जिस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संतोष हो रहा है। निमेष का एक लव अंश 100 गुणों के युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता के चंचल नेत्र इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं जैसे चंद्र मंडल रूपी ढोल में कामदेव में 2 मछलियां खेल रही हो। सीता जी की वाणी रूपी ब्रह्मी और उनके सुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देख कर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल क्षेत्रों के कोने में कोए में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी गड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी संकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन धन और वचन से मेरा आचरण सच्चा है तो श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में ही अतुरक्त है होगा, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी आवश्यक बनाएंगे। जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे आवश्यक ही मिलता है, उसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष को कैसे देखा, जैसे गुरु जी छोटे से सांप को देखकर इधर उधर जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर देखा है तो वे शरीर पुलकित होकर ब्राह्मणों के चरणों को दबाकर वचन देकर बोले कि हे दिग्वस, हे कच्छप, हे शेष, हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो जिसमें यह हिल ना पाए। श्री रामचंद्र जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों ने को मनाया। सबका संगी है और अज्ञान नीच राजाओं के अभिमान है। परशुराम जी के गर्भ की गुरुरता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों का कांता, सीता जी का सोच, संचक जनक का पश्चाताप, ऋणी हो के द्वार दुख का नवरल है और यह सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार कर समाज बनाकर उस पर चढ़े यह श्री राम जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्तर में देखे हुए
सब लोगों की तरफ देखकर श्री कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। उन्होंने जानकी जी को बहुत ही विकल्प देखा। उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो सबके मर जाने पर अमृत का तालाब ही क्या करेगा। सारी खेती सूख जाए तो फिर समय बीत जाने पर क्या पछताना। ऐसा समझकर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी की ओर देखा और उनका विशेष प्रेम जानकर वे पुलकित हो गए। मन ही मन उन्होंने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। जब उसे हाथ में लिया तो वह धनुष बिजली की तरह चमक रहा था और फिर आकाश के मंडल जैसा उपमंडल का हो गया। जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। वे तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा इसका किसी को पता ही नहीं लगा। सब ने श्री रामचंद्र जी को धनुष खींचते हुए खड़े देखा। उसी क्षण में राम जी ने धनुष के बीच में तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि हुई। सबको लोग पार गए। घोर कठोर शब्द सब लोग के कानों से पार गए। सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर इधर उधर चलने लगे। धरती डोलने लगी। शेष कच्छप सब देवता गण राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर सब व्याकुल होकर विचरने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब जब विषय जी निश्चय हो गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ डाला तब श्री राम जी की जय जयकार करने लगे और शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का समुंदर है। यह सारा जहाज डूब गया और मोहवंश सबसे पहले जहाज पर चढ़ा था। प्रभु ने धनुष को 2 टुकड़ों में पृथ्वी पर रख दिया। यह देखकर सभी लोग सुखी हुए और विश्वामित्र रूपी समुंदर में सब चढ़ गए। इस तरह से श्री सीता जी की शादी हुई।